में चुकाएँगे, लेकिन हमें चुकानी पड़ेगी। उस बीच में जो हमने पैसा जमा नहीं किया है बैंक में, वो पैसा बढ़ता रहता है। ब्याज पे ब्याज लगता रहता है। अगर आपने 50,000 का लिया तो हो सकता है कुछ समय बाद वो 2 लाख का हो जाए, 2 लाख के बाद में 10 लाख का हो जाए, समय रहते बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि आपका खाता एनपीए कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आपकी ये नीलामी होनी, यानी कि कुर्की का नोटिस आ जाएगा। जब ये कुर्की का नोटिस आ जाता है उसके बाद क्या होता है, अब आप एक चीज़ सोच के देखिएगा कि आपने लोन लिया था, आपकी जैसे 10 बीघा ज़मीन है और आपने जो केसीसी लिया वो लिया आपने 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का। अब आपने किसी कारणवश उसको नहीं चुका पाया, चाहे वो फसल की वजह से या आपके घर में कोई समस्या हो गई, कोई भी भाई आम जीवन है, जीवन में कभी भी किसी भी समय कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी जो हमारे लिए ठीक नहीं है। कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान हो जाए या फिर किसी तरह से हमारा शारीरिक नुकसान हो या कोई व्यवस्था बिगड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे कोई और कैज़ुअल्टी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमने लोन नहीं चुका पाया। लेकिन वो क्या होगा, पैसा बढ़ गया। अब देखो पैसा बढ़ गया तो बैंक क्या करेगी? आपको नोटिस देगी, बार-बार नोटिस देने के बाद आपका खाता एनपीए करेगी और आपके पास नोटिस दे देगी आपकी पोज़ीशन के लिए, मतलब कुर्की करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका जो 10 बीघा का खेत था, आपने लोन कितना लिया था? सिर्फ़ 2 लाख रुपए का। लेकिन वो 10 लाख की खेती कितने की है? मेरे को पता है 50 कम से कम 50 लाख रुपए की। बैंक क्या करेगी? 2 लाख के एवज़ में आपकी नहीं की पूरी खेती बंधक बना लेगी। बनाती है ना? कायदा क्या है कि अगर आपका 2 लाख का लोन है, तो आप उसके बराबर ही तो आप प्रॉपर्टी कब्ज़ा करेंगे ना। लेकिन आपने पूरी ज़मीन बंधक बना रखी है क्योंकि वो आपकी पूरी रजिस्ट्री चली है नेट पे, इंटरनेट पे। तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है हमको। दूसरी चीज़ हमको क्या समझनी है कि इतने सालों से मान लीजिए आपका सोने का व्यापार है, सोने का व्यापार है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक मेहनत के थ्रू एक चीज़ कमा रहा है, वो है रुपया। कैसे भी करे, कुछ भी करे, चाहे वो अपने गाँव में रह के कमा रहा हो, चाहे वो शहर में रह के कमा रहा हो, चाहे वो विदेश चला जाए, लेकिन वो कमा रुपया ही रहा है। अब जब वो रुपया कमा रहा है, पूरा जीवन उसने रुपया कमाया, पूरा जीवन उसने मेहनत करी, पूरा जीवन उसने प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ बनाया। एट लास्ट उसको ये पता लगता है कि ज़िंदगी भर नाक रगड़ने के बाद, ज़िंदगी भर अपना जीवन में पूरी खपत लगा देने के बाद, हमको ये पता लगे कि जो रुपया हम कमा रहे हैं, वो एक्चुअली रुपया है ही नहीं। तो एकदम से शौक लगेगा हमको कि हमने पूरा जीवन निकाल दिया, हमने पुश्तें निकाल दी हमारे पूर्वजों ने कि जिस रुपया को हम कमाते चले आए हैं और आज हमको ये पता लग जाए कि वो रुपया है ही नहीं, तो हमें कैसा फ़ील होगा? शायद हमें पता है कि यहाँ तो सन्नाटा छा जाएगा अगर व्यक्ति दिए थी अस्पताल है। तो हम पहले ये समझाते हैं कि हमारे भारत में अर्थशास्त्रियों ने बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ाई, बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाया। लेकिन कभी किसी भी इकोनॉमिक्स ने ये नहीं पढ़ाया कि रुपया से ये होता है मार्केट में, रुपया से ऐसे बिज़नेस चलता है, रुपया से ऐसे व्यापार चलता है, ऐसे खेती होती है, सब चीज़ बताया, मार्केट ऐसे चलता है। लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया कि रुपया क्या होता है? जिस चीज़ से पूरा आप मार्केट को चला रहे हो, पूरे देश को चला रहे हो, उस चीज़ को आपने बताया कि इस चीज़ से व्यवस्थाएँ चलती हैं। लेकिन उस चीज़ के बारे में कभी नहीं पढ़ाया कि ये चीज़ आखिर होती क्या है? कभी मन में प्रश्न भी नहीं आया और हमने कभी पूछा भी नहीं क्योंकि हमको जो पढ़ाया गया हमने उसी में अपने आप को समझ लिया कि हाँ, ये चीज़ ऐसी होती है। तो रुपया होता क्या है सबसे पहली चीज़ यही हमें समझनी है। तो हम हमारे भाषा में हम लोग कहते हैं रुपया क्या है ना कि लेन-देन का माध्यम है, यही है ना? लेकिन इससे पहले क्या होता था बुज़ुर्गों के टाइम पे? ये जो धन होता था, धन से धन की अदला-बदली की जाती है और जब धन से धन की अदला-बदली की जाती थी तो थोड़ी समस्या आती थी कि हम ये मानक तय नहीं कर पाते थे कि कितना धन कोई चीज़ एक्सचेंज की जाए जिससे कि वो बराबर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास गाय है, मैं आपसे गेहूँ लेना चाहता हूँ, तो उस गाय के बदले में आप मुझे कितना गेहूँ देंगे ये मानक तय नहीं हो पाता था। तो इस वजह से मुद्रा का चलन आया कि मुद्रा बनाई है। अब मुद्रा का चलन कैसे आया? अभी जैसे आपके पास मोहर मोहर जो होती है सभी लोगों को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हैं आप लोग, मोहर आज नहीं कल आप लोगों ने पहले कभी कभी देखी हो सकता है आप लोगों के घर पे किसी न किसी के हो भी। तो मोहर का जो मानक होता था वो क्या होता था कि जो एक मोहर का जो वज़न होता है वो कितना होता है? 10 ग्राम, ठीक है? तो 10 ग्राम होता था। तो हमारे जो भारत का जो सिक्का होता था, जो हमारा 1 रुपया होता था जो भी, चाहे वो चाँदी का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो लेदर का हो, मतलब पहले इस तरह की मुद्राएँ छपती थी। लेदर की होती थी, चाँदी की होती थी, सोने की भी होती थी। मोहरें जब महाराजाओं के टाइम पे छपती थी, जब शुरुआत हुई थी।
तो क्या हुआ था, तो उस एक मोहर के बराबर हमारा वो, एक मोहर के बराबर हमारे 10 रुपए, यानी कि 10 रुपया बराबर एक मोहर। बात समझ आई? 1 रुपए, अगर हम 10 रुपए एक जो मोहर है हमारी, उस मोहर का हम वजन देखते हैं तो आज आपका 10 ग्राम है। लेकिन जो हमारा कॉइनेज एक्ट है, जिसके अंतर्गत हमारा जो मोहर को फाइनल किया गया था, उसके अंदर जो एक मोहर का वजन है वो है 11.664 ग्राम है। ये जो मुख्य है, दो 664, हाँ 664 मिलीग्राम। ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर हम वो डिवाइड करते हैं 15 को, आज हमारी एक मोहर के बराबर 15 रुपए का है। एक मोहर बराबर 15 रुपए। तो जब हमारी एक मोहर बराबर 15 रुपए हुई, तो अगर हम उसे 15 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा जो 1 रुपए की वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपए की वैल्यू। ठीक है। आप देखिए सोना ही क्यों, पूरी दुनिया में सभी लोगों ने एक मानक तय किया कि एक ऐसा मेटल होना चाहिए, कोई भी ऐसी धातु होनी चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोना एक ऐसी धातु है जो कभी भी ना जंग आता है उसमें, ना वो कम होती है, ना घटती है, हज़ारों सालों रखी रहती है ऐसी की ऐसी। इसलिए सोने को एक स्टैंडर्ड के रूप में, एक मानक के रूप में हमने तय किया। तो पूरी दुनिया में जितने भी पैसे चलते हैं, नोट चलते हैं, कुछ भी चलता है, वहाँ मानक सिर्फ गोल्ड है, हर जगह के। अब समझना आना ये है कि जब मानक गोल्ड है, कोई ना कोई तो तरीका होता होगा। हमारे मन में भी कभी प्रश्न आता था कि ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिसके हिसाब से गवर्नमेंट अगर कोई चल रही है, तो वो जितने चाहे उतने नोट छाप ले। ये मेरे मन में प्रश्न आता था कि भाई इसकी सरकार चल रही है, तो क्या होगा कि जितना चाहे उतना नोट छाप लेगी। लेकिन फिर बाद में ये समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसके अंतर्गत काम करके नोट छापे जाते हैं। तो नोट छापने का क्या मानक होता है? वो मानक ये होता है कि जितना सोना आप बैंक में रखेंगे, उसके बराबर नोट छाप के आपको दिए जाते हैं, उतना ही रुपया छपेगा। नोट, रुपया, इसको भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि जितना आपने सोना रखा बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापती है, तो पता है ना हम लोगों को। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापती है। तो जितना सोना हम बैंक में रखेंगे रिजर्व बैंक में, उतना नोट उसके बराबर की वैल्यू की नोट रुपया है वो छाप के, करेंसी है वो सरकार को दी जाती है।